वेलकम टू आई गॉट चीट स्किल अनदर वर्ड सीजन 2 पार्ट 5। जैसा कि पार्ट 4 में आयरिस ने यूया से उसका एज पूछा। उसे पता चला कि यूया अभी 16 इयर्स का ही है और वो खुद को समझा रही है कि इन दोनों के बीच 10 इयर्स का एज डिफरेंस है। और वहीं यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आयरिस के साथ ही हो क्या रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आयरिस उससे काफी जेंटली देख रही थी, लेकिन अब लगता है आयरिस पूरी तरह से बैटल के मूड में आ चुकी है और वो इस बैटल में अपना फुल पोटेंशियल यूज करने वाली है। एंड यार नाउ फाइनली इन दोनों का बैटल स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे यूया ने पहला अटैक किया, आयरिस ने पलक झपकते ही यूया के इस अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड यार आयरिस इतने स्पीड में अपना स्वॉर्ड स्विंग कर रही है, नॉर्मल लोगों के लिए इसे देख पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हालांकि यूया आयरिस के स्वॉर्ड मूवमेंट को देख पा रहा है, लेकिन उसे भी ये समझ आ चुका है कि आयरिस के साथ ये बैटल सच में काफी खतरनाक होने वाला है। और अभी आयरिस यूया के हर एक अटैक को काफी इजिली रिफ्लेक्ट कर पा रही है, जिसकी वजह से आयरिस यूया से ये भी पूछ रही है तो क्या तुम हार मानना चाहते हो। लेकिन यार जाहिर है कि चाहे कुछ भी हो जाए यूया हार तो बिल्कुल नहीं मान सकता। हालांकि यूया को पता है कि शायद वो आयरिस को हरा नहीं पाएगा, बट स्टिल वो इस बैटल में अपना 100% देगा। और यार अभी यूया आयरिस को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, बट स्टिल आयरिस के ऊपर उसका हर एक अटैक फेल ही हो रहा है, चाहे वो एब्सोल्यूट स्पीयर का अटैक हो या फिर इनविजिबल एरोस का। बट स्टिल जो भी हो, यूया के प्लान के अकॉर्डिंग वो आयरिस को अटैक करने का मौका बिल्कुल नहीं दे सकता, इसलिए वो लगातार आयरिस के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि वो इनके बीच एक लार्ज गैप क्रिएट कर सके। एंड एज प्लान्ड जब यूया ने आयरिस के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक एक सरप्राइज के साथ किया, ऐसा लगता है मानो आयरिस ने ऐसा मूव आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। इसलिए भले ही आयरिस ने यूया के इस पावरफुल मूव को डिफ्लेक्ट कर दिया, बट स्टिल वो भी एक पल के लिए नम हो गई और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे मूव्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए उसने यूया से कहा कि ऐसे मूव्स की मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, तो आखिर तुम हो कौन। एंड यार सिंस यूया ने अपना सबसे पावरफुल मूव यूज कर लिया है, जिसका मतलब साफ है कि अब यूया के पास कोई भी अटैक नहीं है। एंड ये चीज आयरिस को भी पता है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कह रही है कि सिंस अब तक तुमने मुझ पर अटैक किया, अब मेरी बारी है। एंड ये कहने के तुरंत बाद आयरिस ने यूया पर अटैक किया। और हालांकि यूया आयरिस के इस अटैक को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल रहा, बट स्टिल सिंस यूया स्वॉर्ड बैटल में माहिर नहीं है, इसलिए अभी यूया का हाथ पूरी तरह से नम हो चुका है और उसे ये भी समझ आ रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा खुद को प्रिवेंट करने में ही मारा जाएगा। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि अब फाइनली आयरिस ने अपने अटैक की स्पीड भी इंक्रीज कर दी है। और आयरिस की स्पीड अभी इतनी तेज है कि यूया अपनी इंप्रूव्ड आई साइट के हेल्प से भी आयरिस के अटैक को बिल्कुल नहीं देख पा रहा है। बट स्टिल यहाँ यूया को कुछ तो अजीब लग रहा है, क्योंकि यार भले ही यूया आयरिस को देख नहीं पा रहा है, बट वो आयरिस के हर एक अटैक को काफी अच्छे से डॉज कर पा रहा है। और ये चीज कैसे हो रहा है, ना ही आयरिस को कुछ समझ आ रहा है और ना ही यूया को, जिसकी वजह से आयरिस ने अपने अटैक की स्पीड और बढ़ा दी। बट स्टिल ऐसा लग रहा है मानो यूया की बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही है। एंड इस चीज के बारे में आयरिस के पूछने पर यूया का भी कहना है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर आयरिस को लग रहा है कि यूया शायद झूठ बोल रहा है, इसलिए आयरिस ने फिर से यूया पर अटैक किया। लेकिन इस बार आयरिस का अटैक इतना पावरफुल और स्पीड में था कि पूरा एरिना शेक होने लगा, यहाँ तक कि पास का ग्राउंड भी क्रैक हो चुका है। एंड ये यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। एंड जैसे ही आयरिस ने अपना स्वॉर्ड फ्लैश अटैक किया, यूया ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने ओमनी स्वॉर्ड से खुद को इस अटैक से प्रिवेंट किया। एंड यूया की ये सारी एबिलिटीज देखकर आयरिस को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है यूया यूसाकी का स्टूडेंट है, बल्कि आयरिस का मानना है कि यूया होरी से भी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं यूया के मन में यही चल रहा है, बिना इविल के पावर को यूज किए हुए वो मास्टर यूसाकी को भी हरा नहीं पाया, तो क्या बिना इविल के पावर को यूज किए स्वॉर्ड सैंड को हरा पाएगा। एंड यार इस बैटल में इविल का पावर यूज करना भी काफी रिस्की है, क्योंकि क्या पता अगर यूया ने इविल का पावर यूज किया तो स्वॉर्ड सैंड उसे भी इविल मान ले। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि इविल जो कि काफी देर से यूया के अंदर सो रहा था, अब वो भी फाइनली उठ चुका है और वो जानना चाह रहा है कि आखिर यूया स्वॉर्ड सैंड से क्यों बैटल कर रहा है। लेकिन एसेंस यूया के पास इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए उसने हर एक चीज कम से कम वर्ड में इविल को एक्सप्लेन किया। यूया को इविल से बातें करते हुए देखकर आयरिस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो किससे बातें कर रहा है। जिसके बाद फिर से आयरिस ने अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ यूया पर अटैक किया। और हालांकि यूया आयरिस के हर एक अटैक को डॉज कर रहा है, बट इविल यूया को इस हालत में देखकर उस पर हंस रहा है। और यार अभी आयरिस यूया पर अटैक कर ही रही थी कि यूया ने आयरिस के पीछे ब्लैक शैडो को देखा और वो आयरिस को भी हटने के लिए कह ही रहा था कि उसे समझ आ रहा है कि शायद अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो आयरिस उस ब्लैक शैडो के हाथों मारी जाएगी। जिसके बाद यूया ने तुरंत आयरिस का हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और उसे टाइटली हग किया, जिसके बाद दोनों नीचे गिर गए। और अभी आयरिस का चेहरा पूरी तरह से रेड है और वो थोड़ी पैनिक में भी है, क्योंकि यूया ने उसे हग किया है। लेकिन यार जो भी हो, आयरिस और यूया बाल बाल बचे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जहाँ ये दोनों खड़े थे सेम उसी स्पॉट पर उस ब्लैक शैडो ने अटैक किया। और यार जाहिर है कि सिंस ये अटैक किसी बाहर के इंसान ने किया है, इसलिए ऑडियंस भी काफी पैनिक में है। और अभी सभी इस अटैक के बारे में सोच ही रहे थे, तभी उन्हें ऑडियंस की तरफ से एक आवाज सुनाई दी, जिसका कहना है कि तो आखिरकार तुम बच ही गए, और वैसे भी अगर तुम इतनी आसानी से मारे जाते शायद इस गेम में मजा भी नहीं आता। और ये कोई और नहीं बल्कि शिनिगामी है। और अभी सभी आसमान में शिनिगामी की तरफ ही देख रहे हैं, जिसका अपीयरेंस काफी अजीब है। एंड यार स्काई में इस इविल के साथ साथ दो फॉलन सेंट भी हैं। एंड फॉलन सेंट उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपने सेंट की टाइटल को छोड़कर इविल के साथ हाथ मिला लिया हो। और यार यहाँ पर इविल बॉय को देखकर आयरिस को भी समझ
आ चुका है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अभी आयरिस इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी इविल बॉय के अंदर से डार्क शैडो टाइप का ऑरा निकला और इसे देखकर यूया को समझ आ रहा है कि ये एनर्जी सेम वैसा ही है जैसा उसने श्राइन में एक्सपीरियंस किया था। एंड इससे पहले कि यूया कुछ समझ पाता, पूरे एरिना में ढेर सारे इविल बीस्ट फैल चुके हैं और ये इविल बीस्ट एरिना में प्रेजेंट हर एक लोग को खत्म कर रहे हैं। और लोगों की चीख सुनकर इस इविल बॉय को काफी अच्छा लग रहा है। और इन सब चीजों को रोकने के लिए जैसे ही आयरिस ने इविल बॉय के ऊपर अटैक किया, इविल बॉय ने काफी इजीली उसके इस अटैक को काउंटर कर लिया। जिसके बाद इविल बॉय का कहना है कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, पहले मुझे खुद को इंट्रोड्यूस तो करने दो। मेरा नाम है कुरो दी शिनिगामी और मैं इविल्स में से एक हूँ और तुम सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और यार वहीं दूसरी तरफ अभी यूया एरिना में प्रेजेंट सभी लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि दो सैंड्स जो कि अभी इविल के पार्ट बन चुके हैं वो सब यूया के बीच में आ गए और उनका कहना है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम हमें डिस्टर्ब करो। लेकिन वहीं बगल में जब आयरिस ने यूया की यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश की, इविल बॉय उसे ऐसा करने से रोक रहा है और साथ ही वो ये भी कह रहा है मैं इतनी दूर से सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आया, तो क्या मुझे ऐसे इग्नोर करना सही है। एंड ये कहने के तुरंत बाद आयरिस और इविल बॉय के बीच में बैटल स्टार्ट हुआ। और वहीं दूसरी तरफ यूया के मन में लगातार यही चल रहा है या फिर कैसे वो दो फॉलन सैंड्स को हरा पाएगा, क्योंकि यार फिश सैंड को हराने में उसे काफी प्रॉब्लम हुई और यहाँ पर उसे फिश सैंड जैसे ही दो फॉलन सैंड से बैटल करना है। इसलिए उसे लग रहा है कि वो इन दोनों को कभी भी हरा ही नहीं पाएगा। और यूया के मन में ये भी चल रहा है कि अगर उसने अपने अंदर के इविल की पावर यूज की तो शायद वो इन दोनों को हरा पाए, लेकिन अगर उसने इस इविल की पावर यूज की तो शायद वो भी अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और मे बी वो भी इविल में कन्वर्ट हो जाए, जिसके बाद वो इन सब के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और अभी यूया इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि उसे युति के साथ साथ आकाशुकी और नाइट भी दिखाई दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल इविल बीस्ट के साथ बैटल कर रहे हैं। और इन सबको देखकर यूया अब रिलैक्स्ड है और उसका कहना है कि चलो अब कम से कम किसी की चिंता किए बिना मैं तुम दोनों से बैटल कर सकता हूँ। और अभी यूया इन दोनों फॉलन सैंड से बैटल करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। यहाँ पर तुरंत मास्टर युसाकी भी आ गए और उन्होंने यूया को हर एक चीज समझाया और साथ ही उनका ये भी कहना है कि सिंस प्रिंसेस और बाकी सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर युति, नाइट और आकाशुकी हैं, इसलिए तुम्हें उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अभी फिलहाल तुम्हें अपने सामने के ऑब्स्टिकल को खत्म करना चाहिए। और हाँ, जहाँ अभी ये सब बैटल कर रहे हैं वहीं पर रुमा द ड्रैगन अभी काफी गहरी नींद में है और वैसे भी वो इतना पावरफुल है कि उसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। और सिंस अब यहाँ पर मास्टर युसाकी भी आ चुके हैं, जिसका मतलब साफ है कि अब यूया को दो नहीं बल्कि एक फॉलन सैंड के साथ बैटल करना होगा। जिसके बाद यार फाइनली यूया का बैटल स्पीयर सैंड के साथ स्टार्ट हुआ और अभी बैटल में यूया एब्सोल्यूट स्पीयर का यूज कर रहा है। इसलिए स्पीयर सैंड का कहना है मेरे अगेंस्ट स्पीयर का यूज कर लगता है तुम सच में जल्दी मरना चाहते हो, क्योंकि यार सिंस यूया का बैटल स्पीयर सैंड के अगेंस्ट है तो जाहिर है स्पीयर सैंड होने के नाते स्पीयर यूज करने में इनकी स्किल काबिले तारीफ है और इन्हें स्पीयर बैटल में हरा पाना सच में इसी के लिए भी टफ होने वाला है। लेकिन शायद यूया के लिए नहीं, क्योंकि यूया लगातार स्पीयर सैंड के हर एक अटैक को डॉज करने के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। एंड ये चीज देखकर स्पीयर सैंड सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि यूया एक ह्यूमन होने के बावजूद भी उसके इन सारे अटैक्स को काउंटर कर पा रहा है। एंड उसके पूछने पर जब मास्टर युसाकी ने बताया कि यूया एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि मेरा स्टूडेंट है, ये सुनकर स्पीयर सैंड सच में काफी सरप्राइज्ड है। और सिंस अभी मास्टर युसाकी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हैं, इसलिए फॉलन सैंड ने उन पर अटैक किया, बट मास्टर युसाकी इस अटैक से बचने में सक्सेसफुल रहे। और यार वहीं ऐसा लगता है मानो स्पीयर सैंड यूया के इन सारे अटैक को देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसलिए उसने अपने अंदर के इविल को एक्टिवेट किया। और ये चीज देखकर यूया के अंदर का इविल भी हंस रहा है और उसका कहना है कि लगता है तुम्हारा अपोनेंट अब बैटल को काफी सीरियस ले रहा है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें पिछली बार की ही तरह इस बार भी मेरी पावर की जरूरत है? एंड अपने अंदर के इस इविल की बात सुनकर यूया ने तुरंत उसकी पावर का यूज करने से इनकार कर दिया और अब पहले से और ज्यादा पावर के साथ स्पीयर सैंड यूया पर अपना अटैक कर रहा है। और यार ये अटैक सच में काफी पावरफुल है, बट स्टिल यूया इन सारे अटैक से खुद को बचा पा रहा है और साथ ही वो स्पीयर सैंड पर डिफरेंट अटैक्स भी ट्राई कर रहा है। बट यार स्पीयर सैंड भी इविल के पावर के हेल्प से सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो यूया के इन सारे अटैक्स को काफी अच्छे से काउंटर कर पा रहा है। और यार अभी यूया स्पीयर सैंड से बैटल कर ही रहा था, स्पीयर सैंड ने तुरंत अपने अंदर से एक शॉकवेव प्रोड्यूस किया एंड इस शॉकवेव की वजह से यूया का सारा इनविजिबल एरो तुरंत डिफ्लेक्ट हो गया। एंड स्पीयर सैंड की स्पीड देखकर यूया को आयरिस अभी थोड़ी देर पहले हुए बैटल याद आ रहा है। एंड स्पीयर सैंड ने अपने पूरे स्पीड के साथ यूया पर राइजिंग ड्रैगन पियर्सिंग मूव से अटैक किया। और यार इस मूव का नाम राइजिंग ड्रैगन पियर्सिंग इसलिए है क्योंकि इस मूव को यूज करते हुए स्पीयर सैंड के स्पीयर के ऊपर एक काफी पावरफुल ड्रैगन दिख रहा है। एंड यूया के पास इस मूव को ब्लॉक करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है, इसलिए यूया ने तुरंत अपना ओमनी स्वॉर्ड निकाला। एंड यार ये मूव इतना ज्यादा पावरफुल है कि यूया को लग रहा है कि वो पक्का आज मरने वाला है। लेकिन अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर काफी बढ़ चुका है एंड उसे लग रहा है ये चीज पिछले सेज की वजह से हो रहा है और पिछले सेज यूया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा वो उसके साथ रहेंगे। और यार शायद पिछले सेज की वजह से ही यूया इस अटैक को ब्लॉक करने में सक्सेसफुल रहा और शायद स्पीयर सैंड ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इस अटैक को ब्लॉक करते हुए यूया उस पर अटैक करेगा। और यार जैसे यूया ने स्पीयर सैंड के ऊपर अपने मैजिक के थ्रू वाटर बॉल थ्रो किया, स्पीयर सैंड पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है और इस मौके का फायदा उठाकर यूया ने स्पीयर सैंड के स्टमच में काफी जोरदार किक किया। और यार इस अटैक से पूरी तरह से साफ
है मास्टर यूसाकी के साथ उसकी ट्रेनिंग सच में काफी सक्सेसफुल रही और ये यूया के इस अटैक की वजह से स्पीयर सैंड को काफी डैमेज हैंडल करना पड़ा और साथ ही वो पहले से और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिसके बाद उसने तुरंत यूया के ऊपर 1000 स्पीयर पियर्सिंग मूव से अटैक किया और यार फिर से यूया को लग रहा है कि इस अटैक की वजह से शायद उसे बहुत ज्यादा डैमेज हैंडल करना पड़ेगा। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि उसके अंदर के इविल ने उसे कहा कि तुम पूरी तरह से शांत रहो और सामने देखो। एंड जब अपने अंदर के इविल का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए यूया ने सामने देखा, उसे रियलाइज हो रहा है कि उसके आसपास की हर एक चीज काफी स्लो हो चुकी है और उसके साथ साथ आसपास का सारा नॉइज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और साथ ही स्पीयर सैंड ने जो उसके ऊपर अटैक किया था वो सारे स्पीयर्स यूया की तरफ काफी स्लो स्पीड में आ रहे हैं। जिसके बाद तुरंत यूया ने भी स्पीयर सैंड के ऊपर उसके ही मूव 1000 स्पीयर पियर्सिंग से अटैक किया एंड फाइनली यूया के सारे स्पीयर्स ने स्पीयर सैंड के सारे स्पीयर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड ये देखकर स्पीयर सैंड पूरी तरह से शॉक्ड है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कोई यहाँ पर है जो उसके इन सारे मूव्स को कॉपी कर सकता है। और यार अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके वजह से स्पीयर सैंड पहले से और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जिसके बाद उसने तुरंत अपने सबसे पावरफुल मूव डिवाइन पियर्सिंग से यूया पर अटैक किया। एंड यार पिछली बार की तरह यूया ने फिर से स्पीयर सैंड पर उसके सेम मूव से अटैक किया और जब यूया का स्पीयर सैंड का स्पीयर टकराए, स्पीयर सैंड का स्पीयर पूरी तरह से टूट चुका है और सिंस स्पीयर सैंड ने अपने पूरे पावर से इस अटैक को किया है इसलिए अब उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। एंड ये अटैक करते ही स्पीयर सैंड वहीं बेहोश हो गया और नाउ स्पीयर सैंड के हारने के बाद यूया वापस नॉर्मल हो गया और फिर से उसे आसपास की हर एक चीज सुनाई दे रही है। एंड सामने स्पीयर सैंड को देखकर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने खुद इसे हराया है, इसलिए उसे लग रहा है कि कहीं उसके अंदर का इविल फिर से एक्टिवेट तो नहीं हो गया था। एंड उसके ये कहने पर उसके अंदर के इविल ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि फिस्ट सैंड के साथ जो तुमने पिछला बैटल किया था ऐसा लगता है मानो तुम्हारी बॉडी में उस बैटल की मेमोरी अभी भी है। एंड ये सबकॉन्शियसली सही, लेकिन यूया ने इविल का पावर यूज किया बट हाँ पावर को यूज करने के बावजूद भी यूया पूरी तरह से होश में था और यार इस बैटल की वजह से यूया को इविल डांस आई की पावर भी मिल चुकी है। एंड इस पावर के हेल्प से यूया कोई भी मूव को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे पलक झपकते ही सीख भी सकता है। और यार वहीं दूसरी तरफ जब यूया ने मास्टर यूसाकी की तरफ देखा उसने नोटिस किया कि मास्टर यूसाकी ने भी फॉलन सैंड को हरा दिया है। एंड उनको इस तरह से बैटल करते हुए देखकर यूया सोच रहा है कि मास्टर यूसाकी आखिर कितने पावरफुल हैं और क्या कभी वो उन्हें हरा भी पाएगा। एंड यूया के मन में ये भी चल रहा है कि अब इन दोनों फॉलन सैंड को हराने के बाद अब कुरोदी शिनिगामी की बारी है। और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि उसे ऊपर से आवाज सुनाई दी जहाँ शिनिगामी का कहना है कि इन दोनों के पास इविल की पावर होने के बावजूद भी ये दोनों इतनी जल्दी हार गए, आखिर ये दोनों कितने यूजलेस हैं। और यार साथ ही शिनिगामी के चारों तरफ से डार्क ब्लैक फ्लेम निकल रहा है और इन फ्लेम्स ने 7 ब्लेड का शेप ले लिया है और ये सारे 7 ब्लेड लगातार आयरस पर गिर रहे हैं। और हालांकि आयरस इन ब्लेड से खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है बट स्टिल उसके लिए काफी टफ हो रहा है। एंड ये देखकर मास्टर यूसाकी और यूया ने तुरंत शिनिगामी पर अटैक कर दिया, लेकिन यार यूया चाहे जितना भी फॉर्मलेस एरोस उस पर अटैक कर रहा है ये सारे एरोस ब्लैक मिस्ट के वजह से शिनिगामी के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। और हाँ शिनिगामी यूया से ये भी कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे अंदर इविल का कुछ पार्ट है और अगर ऐसा है तो तुम मेरे अगेंस्ट क्यों बैटल कर रहे हो। लेकिन यार यूया शिनिगामी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है और लगातार उस पर एरो से अटैक कर रहा है। और इन दोनों के कन्वर्सेशन का फायदा उठाकर मास्टर यूसाकी ने तुरंत शिनिगामी पर अटैक किया और अब वो शिनिगामी के करीब है और ये देखकर यूया के अंदर का इविल उसे वार्न कर रहा है बट आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है यूया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड इससे पहले कि यूया कुछ समझ पाता शिनिगामी के पास के मिस्ट ने तुरंत मास्टर यूसाकी को पकड़ लिया और अब ये मिस्ट एक शार्प ब्लेड में कन्वर्ट होते हुए मास्टर यूसाकी पर अटैक किया। एंड इस अटैक से मास्टर यूसाकी को काफी गहरी चोट लगी और भी यूया मास्टर यूसाकी के करीब आ ही रहा था कि उन्होंने यूया को पास आने से रोक लिया, क्योंकि यार मास्टर यूसाकी को पता है अगर यूया शिनिगामी के करीब आया तो वो मारा जाए। इसलिए मास्टर यूसाकी का ये भी कहना है कि तुम दूर से ही अपने मैजिक के हेल्प से इस पर अटैक करो और तुम्हारे अटैक से जो गैप क्रिएट होगा उसमें मैं और आयरस शिनिगामी पर अटैक करेंगे। लेकिन यार मास्टर यूसाकी और आयरस का हर एक अटैक शिनिगामी काफी इजीली ब्लॉक कर पा रहा है। एंड जाहिर है शिनिगामी के अटैक से इन दोनों को काफी डैमेज भी हैंडल करना पड़ रहा है और ये चीज देखकर यूया काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और वहीं शिनिगामी इन दोनों से बैटल करके काफी बोर हो रहा है और उसका कहना है मुझे बताया गया था स्वॉर्ड सैंड और किकिंग सैंड ये दोनों काफी पावरफुल हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों से बैटल करना इतना बोरिंग होगा। और यार ये कहने के तुरंत बाद शिनिगामी ने अपने आसपास के मिस्ट के हेल्प से एक काफी लार्ज स्पीयर प्रोड्यूस किया। एंड यार इस स्पीयर का साइज देखकर ये पूरी तरह से साफ है शिनिगामी इन सबको एक बार में ही खत्म करना चाहता है। एंड ये चीज सच में काफी डरावना है, इसलिए यूया के अंदर प्रेजेंट इविल का भी कहना है कि ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर ये स्पीयर हिट हुआ तो ये पूरी सिटी एक बार में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और यार ये सुनते ही यूया ने लगातार शिनिगामी पर एरो से अटैक करना स्टार्ट कर दिया बट चाहे वो कितना भी अटैक कर ले उसका हर एक अटैक शिनिगामी काफी इजीली ब्लॉक कर दे रहा है। जिसके बाद फाइनली शिनिगामी ने ब्लैक स्पीयर रिलीज किया एंड इसके रिलीज होते ही मास्टर यूसाकी और आयरस ने अपने सबसे पावरफुल
मूव से स्पीयर पर अटैक किया। और यार हालांकि इन दोनों ने मिलकर इस स्पीयर से सिटी को बचा लिया, लेकिन इतना पावरफुल मूव यूज करने की वजह से इनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है एंड इन दोनों के लिए अब खड़ा हो पाना भी काफी टफ हो रहा है। और ये देखकर भले ही शिनिगामी थोड़ा सरप्राइज्ड है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि इस एक अटैक को रोकने में तुम्हारी पूरी एनर्जी चली गई। चलो देखते हैं क्या तुम इसे एक बार और रोक पाओगे। शिनिगामी की ये बात सुनकर यूया और बाकी सब काफी शॉक में हैं कि शिनिगामी एक बार फिर से इस स्पीयर को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड ये कहने के तुरंत बाद शिनिगामी ने फिर से एक काफी लार्ज और ब्लैक स्पीयर प्रोड्यूस किया। और जैसे यूया ने रियलाइज किया ये मास्टर युसाकी और आयरस इस अटैक को अब रोक नहीं पाएंगे, यूया ने तुरंत अपने ओमनी स्वॉर्ड से शिनिगामी पर अटैक कर दिया। बट फिर से शिनिगामी के आसपास प्रेजेंट ब्लैक मिस्ट ने उसे ब्लॉक किया। और वहीं शिनिगामी यूया से कह रहा है तुम्हारे इस अटैक का कोई भी मतलब होने वाला नहीं है, और वैसे भी होली नहीं हो। बट शिनिगामी की ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी यूया लगातार उस पर अटैक कर रहा है। बट हाँ, उसके इन सारे अटैक्स का शिनिगामी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। एंड ये सब देखकर यूया के अंदर के ईविल का कहना है कि जो शिनिगामी ने कहा वो बिल्कुल सच है, होली नहीं हो इसे तुम उसे बिल्कुल हरा नहीं पाओगे। और ये सुनकर जब यूया ने अपने अंदर के ईविल से पूछा आखिर अब मैं क्या करूं, उसका कहना है कि तुम्हें ऐसे वेपन का यूज करना चाहिए जिसके अंदर होली की पावर्स हो, या फिर कह सकते हैं अर्थ पर पृष्ठ ने ईविल को डिस्ट्रॉय करने के लिए टेलिस्मैन का यूज किया था, वो टेलिस्मैन भी यहाँ पर यूज हो सकता है। एंड ये सुनकर यूया को याद आया कि शायद टेलिस्मैन उसके पास है और अभी वो लगातार अपने आइटम बॉक्स में इस टेलिस्मैन को ढूंढ रहा है। और आखिरकार काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे टेलिस्मैन मिल ही गया। और ये टेलिस्मैन उसे अर्थ पर पृष्ठ ने नहीं दिया था, बल्कि ये टेलिस्मैन यूया को अपने ग्रैंडफादर का वेयर हाउस साफ करते हुए मिला था। और ये सच में काफी पावरफुल भी है। और जैसे यूया ने इसके हेल्प से एक सिंगल अटैक किया, शिनिगामी के आसपास का सारा ब्लैक मिस्ट डिसअपीयर हो गया। एंड ये देखकर शिनिगामी भी काफी सरप्राइज्ड और शॉक्ड है। जिसके बाद यूया ने इस वेपन के हेल्प से आयरस और मास्टर युसाकी के आसपास का ब्लैक मिस्ट भी डिसअपीयर किया। और अब वो इन दोनों से जानना चाह रहा है ये दोनों ठीक है ना। एंड यार यूया के इस प्रोटेक्टिव साइड को देखकर आयरस अब बहुत ज्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि यार आज पहली बार है जब किसी ने आयरस को प्रोटेक्ट किया है। जिसके बाद फाइनली यूया ने अपने अंदर के ईविल को एक्टिवेट किया। लेकिन यूया का सबसे बड़ा डाउट यही है कि क्या अपने अंदर के ईविल का पावर यूज करके शिनिगामी को कभी हरा पाएगा। एंड यूया का ये बात सुनकर उसके अंदर के ईविल का कहना है कि हम दोनों एक अच्छे पेयर हैं, मुझे उम्मीद है कि हम दोनों साथ मिलकर अगर बैटल करें तो पक्का शिनिगामी को हरा पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जैसे आयरस ने यूया को ईविल का पावर यूज करते हुए देखा, वो सच में काफी शॉक्ड है। लेकिन मास्टर युसागी आयरस को समझा रहे हैं कि भले ही यूया ईविल का पावर यूज कर रहा है, बट इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, यूया को कैसे ईविल की पावर मिली, हर एक चीज मास्टर युसागी ने आयरस को बताया। एंड उनकी ये सारी बातें सुनकर आयरस को लग रहा है कि यूया सच में एक बहुत बड़ा इडियट है। और यार बस आयरस से नहीं, दूसरी तरफ शिनिगामी भी पूरी तरह से सरप्राइज्ड है, या फिर क्या सबसे ज्यादा शॉक्ड है। इसलिए नहीं कि यूया ईविल का पावर यूज कर रहा है, बल्कि इसलिए कि भले यूया के अंदर ईविल का थोड़ा ही पार्ट है, बट स्टिल अपने अंदर के ईविल को एक्टिवेट करने के बाद यूया अब शिनिगामी जितना ही पावरफुल हो चुका है। ये चीज देखकर शिनिगामी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर ये कैसे और क्यों हो रहा है। और यार इस चीज की वजह से शिनिगामी बहुत ज्यादा गुस्से में है। एंड उसने अपने आसपास के ब्लैक मिस्ट के हेल्प से काफी सारे ईविल बीस्ट को प्रोड्यूस किया। और अब ये ईविल बीस्ट यूया पर अटैक करने वाले हैं। बट हाँ, यूया के पीछे अभी आयरस खड़ी है और उसका कहना है कि मेरे मन में भी तुमसे पूछने के लिए काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम शिनिगामी से बैटल करो और इन ईविल बीस्ट को मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद फाइनली यूया और शिनिगामी के बीच का बैटल स्टार्ट हुआ। और यार पहले से हटकर अब यूया शिनिगामी के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर पा रहा है। एंड ये चीज देखकर शिनिगामी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है यूया आखिर है कौन। और बार बार ये सीन क्वेश्चन पूछने पर यूया का कहना है कि शायद मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और मैंने उम्मीद भी नहीं की थी मुझे होली और ईविल के बीच के बैटल में पार्ट लेना पड़ेगा, बट खुद को बचाने के लिए मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ा। बट यार यूया का ये आंसर सुनकर लगता है शिनिगामी बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए गुस्से में उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और यार ये बैटल सच में काफी इंटेंस है। एंड यूया की स्पीड पहले से काफी तेज हो चुकी है। साथ ही अभी जो उसने स्पीयर सेंट के मूव्स को कॉपी किया था, वो सेम मूव अभी वो शिनिगामी के ऊपर भी यूज कर रहा है। और यार काफी देर बैटल करने के बाद जैसे यूया ने शिनिगामी के ऊपर हेवनली ककारा यूज किया, ये वेपन शिनिगामी के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और यार सच में इन सब चीजों की वजह से शिनिगामी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें इस तरह से खत्म होगी। और अब धीमे धीमे शिनिगामी की बॉडी स्मोक में कन्वर्ट हो रही है। एंड एट द एंड शिनिगामी को भी समझ आ चुका है ये उसका अंत है। एंड फाइनली उसने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और यूया की तरफ देखते हुए वो कह रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर और खेलूंगा, लेकिन ठीक है, शायद मेरे जाने का टाइम आ चुका है। और मुझे नहीं पता तुम सब हमारे बारे में कितना जानते हो, लेकिन हम सब एक हैं। और ये कहते हुए शिनिगामी आखिर कहना क्या चाह रहा है, ना ही यूया को समझ आ रहा है और ना ही मास्टर युसाकी या फिर आयरस को। एंड शिनिगामी की ये बात सुनकर सभी काफी कंफ्यूज हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। और अभी सभी शिनिगामी की ये सारी बातें सुनकर कंफ्यूज थे ही, तभी उसने कहा कि ठीक है, तो अब तुम सब हमें हराने के लिए अपना बेस्ट देना। और ये कहने के साथ ही शिनिगामी पूरी तरह से डस्ट में कन्वर्ट हो गया। और यार वहीं दूसरी तरफ नाइट, यूती और बाकी सभी ने मिलकर रेगल किंगडम में प्रेजेंट बाकी सारे इविल्स को भी खत्म कर दिया है। और यार सिंस यूया ने इस बार रेगल किंगडम को भी बचाया है, जिसका मतलब साफ है कि अब सभी यूया को एज अ हीरो ट्रीट कर रहे हैं। बट इविल के साथ बैटल अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे हमें और काफी इंटेंस बैटल देखने को मिलने वाला है। बट हाँ, सीजन 2 का यही दी एंड है। एंड आगे की स्टोरी हमें
सीजन 3 में देखने को मिलेगा। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एंड में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।